प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 48 घंटों में 2 बार देश के सामने अपनी बात रखी और अलग अलग कार्यक्रमों में पीएम मोदी ने एक ही बात दोहराई, जिसमें उन्होंने देशवासियों से एक अपील की। इस अपील में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जितना ज्यादा संभव हो सके आप सोना ना खरीदें, जितना ज्यादा संभव हो सके आप विदेश की यात्रा का अपना जो प्लान है वो कैंसिल करें, रद्द करें, ना जाएं, देश में ही रहें। आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप कार में ना चलें, आप पेट्रोल को बचाएं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। साथ में उन्होंने कहा कि उर्वरकों का इस्तेमाल ना करें, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर लेकर आए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लाइन बहुत स्पष्ट तौर पर बोली कि वो ये क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो कोरोना महामारी आई थी साल 2020 में, वो सदी की सबसे बड़ी महामारी थी और सबसे बड़ा संकट बनकर उभरी थी, यानी कि 100 साल का सबसे बड़ा संकट था। लेकिन जो पश्चिम एशिया में जो ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में युद्ध के हालात बने हुए हैं और जो वहां से तेल का संकट पनप रहा है, यह दशक का सबसे बड़ा संकट है। इस संकट के वक्त पर आज आप देखिए कि दुनिया भर के जो देश हैं वहां की अर्थव्यवस्था डगमगा चुकी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ यह अपील की है कि आप देश में गाड़ी कम चलाएं, पेट्रोल बचाएं, वर्क फ्रॉम होम कल्चर अपनाएं, सोना कम खरीदें या हो सके तो ना खरीदें। लेकिन 2 महीने पहले पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में लॉकडाउन लग चुका था। हालांकि मैं पाकिस्तान के साथ भारत को कभी कंपेयर करता ही नहीं हूं, लेकिन मैं हालात बता रहा हूं। आज आप पेट्रोल के दाम देखें तो दुनिया भर के आधे से ज्यादा देशों में पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ चुकी हैं, लेकिन भारत में अभी तक इसका कोई असर देखने के लिए नहीं मिल रहा। यह हमारी मजबूती है, लेकिन इस मजबूती को बनाए रखने के लिए, वैश्विक संकट से निपटने के लिए अब यह भी जरूरी है कि हमें पहले से तैयारी करनी होगी। मैं आपको याद दिला रहा हूं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल के दौरान पहली बार देश को संबोधित किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मुंह पर एक गमछा बांधकर आए थे। और इस गमछे वाली अपील से क्या फर्क पड़ा था कि देश भर में अशिक्षित से अशिक्षित व्यक्ति भी गांव में दूर दूर वो भी अपने मुंह पर गमछा बांधकर चलने लगा था। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का कमाल था। और यही वजह है कि इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वैश्विक संकट से निपटने के लिए चाहते हैं कि पूरा देश एक साथ लड़े। सिर्फ सरकार का काम नहीं है, यह एक एक व्यक्ति का काम है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा है कि आप अपने घर का सोना निकालकर बेच दो, आप अपने घर की संपत्ति बेच दो। उन्होंने सिर्फ यह कहा है कि भाई ज्यादा मत खरीदना। पीएम ने यह नहीं कहा है कि आप अपना घर छोड़ दो और विदेश में जाकर बस जाओ, या आप अपना खाना पानी दाना बंद कर दो। उन्होंने कहा है हो सके तो कम विदेश जाओ। पीएम ने यह भी नहीं कहा कि आप अपनी गाड़ी बंद कर दीजिए, आप पैदल चलिए। उन्होंने कहा हो सके एक कार से जा रहे हो 4 लोग चले जाओ ताकि पेट्रोल बचे। लेकिन विपक्ष ने इस पूरी अपील को एक राजनीति और सियासत का मुद्दा बना लिया। राहुल गांधी का तत्काल ट्वीट आ गया और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील को नाकामी बता दी। सोना ना खरीदना, पेट्रोल बचाना, तेल का आहार कम खाना, यह राहुल गांधी को नाकामी नजर आ रही है। हालांकि यह अलग बात है कि राहुल गांधी के कार्यकाल में भी, यानी कि जब राहुल गांधी सत्ता में थे, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, 2013 हो, 2007 हो, कई बार यूपीए सरकार ने यह मांग की है कि आप सोना ना खरीदें, आप ये ना खरीदें, आप वो ना खरीदें। ठीक है, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ी, जिम्मेदार बताया गया, कहा गया कि भाई वैश्विक संकट है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सोना ना खरीदने की सीधे तौर पर अपील की गई। नेहरू के कार्यकाल तक में तो भाई ये हालात थे कि ये अपील की जाने लगी थी कि आप खाना कम खाओ, दाना पानी बंद हो गया था। लेकिन अब देश में वैसे हालात नहीं है कि दाना पानी बंद हो जाए। लेकिन सवाल उठ रहा है कि विपक्ष को आपत्ति क्या है अगर अगले कुछ महीनों में ऐसा वैश्विक संकट खड़ा होने वाला है, जिस वैश्विक संकट से निपटने के लिए देश अगर आज थोड़ा सा संयम बरत ले, तो क्या संयम बरतना भी अब इस देश को मंजूर नहीं है? देश को तो मंजूर है, विपक्ष को मंजूर नहीं है। अच्छा, विपक्ष ऐसा कर क्यों रहा है?
देखिए, और मैं एक बात आपको यह भी बता दूं कि शायद भारतीय जनता पार्टी भी होती इस वक्त तो भाजपा भी यही करती। भाजपा ने भी ऐसा किया है। मैं ये बात बिल्कुल नहीं कहूंगा, ये राजनीति का काम है। जब आप विपक्ष में रहते हैं तो आप हर एक बात का खंडन करते हैं। जब डॉलर की बात होती थी तो ऐसा नहीं है भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते थे कि डॉलर का मतलब रुपया गिरना मतलब प्रधानमंत्री की साख गिरना और मनमोहन सिंह की साख गिरना, ये तमाम बातें होती रहती थी। हालांकि उस तरह के हालात तब नहीं थे। आज जिस तरह के हालात है वो देश की स्थिति अलग अलग थी दोनों। आज हम मजबूत स्थिति में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज का विपक्ष चुप रहेगा, विपक्ष कहेगा। लेकिन आप इस बात को समझिए कि ये इमरजेंसी की बात होती है, ये राजनीति या सामान्य दौर की बात नहीं होती। अगर डीजल की कीमतें बढ़ रही, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो विपक्ष का आक्रोश ठीक है, वो जनता के पक्ष में कि भाई सरकार इस तरह से चलाओ कि पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ पाए, एलपीजी की कीमतें ना बढ़ पाए। लेकिन अभी तो ऐसी कोई कीमत बढ़ने की बात ही नहीं है। हम तो अगली तैयारी कर रहे हैं, अगले 5 महीने की तैयारी कर रहे हैं, अगले 1 साल की तैयारी कर रहे हैं। अब विपक्ष क्या चाहता है कि भाई हम किसी भी तरह की तैयारी ना करें। तो क्या होगा, आज 5 महीने बाद देश के सामने ऐसा संकट आ जाएगा कि भाई हमारे पास एनर्जी का कोई सोर्स नहीं रहेगा। हम एनर्जी के मामले में पूरी तरह से पस्त हो चुके होंगे। फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास नहीं रहेगा। तो दुनिया का जब एक बहुत बड़ा हिस्सा युद्ध जैसे संकट में जूझ रहा होगा, भारत बिना युद्ध लड़े उस संकट में होगा। उसी संकट से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महीनों पहले देश के सामने ये अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन इन्हें क्या करना है, इन्हें चाहिए कि 4 महीने बाद देश में ऐसे हालात खड़े हों। राहुल गांधी ये चाहते हैं कि देश के सामने विपरीत हालात आ जाए और फिर इन्हें सरकार को कोसने का मौका मिल जाए। लेकिन देखिए, एक चीज और है, शायद इस देश के प्रधानमंत्रियों की सुनी बहुत कम गई है। मुझे याद है, जहां तक मैंने पढ़ाई की है, जहां तक मैंने देखा है, लाल बहादुर शास्त्री को अगर हम छोड़ दें तो लाल बहादुर शास्त्री के अलावा कभी इस देश में किसी प्रधानमंत्री की अपील पर देश इस तरह से फॉलो नहीं करता था, उनकी अपील को नहीं मानता था। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस देश की जनता का विश्वास है कि पीएम मोदी कोई भी अपील करते हैं तो उस अपील को फॉलो करने के लिए, उस अपील को लागू करने के लिए इस देश की जनता सामने आ जाती है। मुझे याद है 23 मार्च 24 मार्च 2020 का दिन पीएम की एक अपील थी, पूरे देश की सड़कों पर ताले लग गए थे। और इसी बात की खींच इस विपक्ष को है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील लोगों ने मान ली, लोगों ने गाड़ी से चलना छोड़ दिया, लोगों ने सोना खरीदना बंद कर दिया, विदेश जाना बंद कर दिया, तो इससे दुनिया में क्या मैसेज जाएगा कि देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी फॉलोइंग है, जनता का उन पर कितना भरोसा है कि उनकी एक अपील पर लोगों ने गाड़ी छोड़ दी। और विपक्ष ये नहीं चाहता है कि भारत की लोकप्रियता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और दुनिया के वैश्विक संकट के दौरान भारत की क्षमता और भारत की शक्ति ये पूरा विश्व देखे। और इसीलिए ये राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, आपको नहीं करना है, आप गाड़ी से चलो, कौन रोक रहा है आपको? आपको कोई नहीं रोकेगा। आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है, इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। 75 का हालात, 75 का दौर ये नहीं है। अब आपको कह रहे हैं प्रधानमंत्री की भाई तेल मत खाओ, सेहत भी अच्छी रहेगी। नहीं, अगर आपको इसका विरोध करना है तो मैं तो कह रहा हूं डुबो भाई तेल में, बढ़िया खाइए। आपका लीवर, आपका गुर्दा, आपका सीना, आपका हृदय, आपका हार्ट वो बर्बाद होगा, हमें क्या। तो इस तरह की जब संवेदनशील परिस्थिति खड़ी होती है तो मुझे लगता है कि राजनीति छोड़ देनी चाहिए और एक नेशनल इंटरेस्ट पर बात करनी चाहिए, जो शायद कांग्रेस ने कभी सीखी नहीं। और यही वजह है कि आज भी कांग्रेस इस पर बात नहीं कर पा रही है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।